ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। इस बड़ी ईद पर बड़ी मज़ेदार सी ऐसी रेसिपी के साथ जिसे आप बड़ी दावत के लिए बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दूध। आपने ले लेना है तकरीबन मैंने लिया है आधा किलो दूध ले लीजिएगा और उसको आपको धीमी आंच पे चूल्हे पे चढ़ा देना है ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। 1 से 2 बॉयल आने का इंतज़ार कीजिएगा। जैसे ही इसके ऊपर जब थोड़ी सी मलाई आना स्टार्ट हो और बॉयल आना शुरू हो जाए, ये देख सकते हैं उबलते हुए दूध के अंदर आपने शामिल कर देना है। इसी टाइम पर आपने 1 टीस्पून पिसी हुई हरी इलायची का जो पाउडर है दाने निकाल कर पिसा लीजिएगा और इसके अंदर शामिल कर देना है 1 छोटा चाय का चम्मच। और उसके बाद आपने इसको जो है वो 1 से 2 मिनट पकने देना है। खुशबू बहुत अच्छी आती है जब इलायची का पाउडर इस्तेमाल करना है आपने तो फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा बजाय इसके कि आप पैकेट वाला इस्तेमाल करें। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है चीनी को। चीनी जो है इसके अंदर तकरीबन मैं 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल लेवल्ड, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चीनी। अगर आप चाहें तो मीठे की मिकदार अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी जब तक इसके अंदर घुल रही है, डिज़ोल्व हो रही है, मैंने क्या किया, मैंने ले लिया कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर ले लेना है तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून नॉर्मल खाने के। और आपने इसके अंदर, ये मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है, आप चाहें तो वैनिला ले सकते हैं, कोई सा भी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, बनाना। उसके बाद आपने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून पानी शामिल करके इसको बहुत अच्छे से आपने घोल लेना है। अच्छे से घोल लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह हैं, गुठलियाँ वगैरह, वो ना हो, इसलिए आपने अच्छे से घोलना है इसको। तो ये देख सकते हैं मैंने एक लिक्विड सा बना लिया है कस्टर्ड और पानी का। और इसकी रेशो इसी तरह से रखिएगा, यानी जितना आपने कस्टर्ड लिया उससे डबल आपने पानी ऐड करना है या दूध ऐड करना है, दोनों में से एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, दूध जो है वो तकरीबन जो है वो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब पकते हुए दूध के अंदर आपने शामिल कर देना है कस्टर्ड जो आपने घोला हुआ है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जैसे शामिल करेंगे आप इसको, आपने फ़ौरन से चमचा चलाना है इसके अंदर ताकि जो है वो एक जगह इकट्ठा होकर गुठलियाँ ना बन जाएँ। और आप जो है वो इसको धीमी आंच पर कुक करना स्टार्ट करेंगे। स्टर करते रहिएगा ताकि जो है वो ये अच्छे से जो है वो पक जाए, उसका कच्चापन दूर हो जाए। इसलिए आंच जो है वो आपने हल्की करके आपने इसे कुक करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में आप ये देख सकते हैं ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर ये बबल्स आपको नज़र आ रही हैं। बस जैसे ही गाढ़ा हो अच्छा सा 3 से 4 मिनट ज़रूर दीजिएगा। ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है आपने, ना ही बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा करना है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो फिर आपका परफेक्ट मीठा सेट नहीं हो पाएगा। सो आपने इसी तरह से इसको पका लेना है। और ये देख सकते हैं इसको पकाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। बस इसी स्टेज पर आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। और ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ जितनी मैंने डाला था उतना ही परफेक्ट जो है वो गाढ़ा तैयार हो चुका है। इसको ठंडा कर लेते हैं, चूल्हे से उतार कर पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लीजिएगा। फिर आपने लेने हैं ब्रेड के स्लाइसेस। अच्छा, ब्रेड के स्लाइसेस लिए मैंने और तकरीबन जो है 4 से 5 ले लीजिएगा, या 3 से भी आप जो है वो बना सकते हैं ये मीठा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके जो किनारे हैं, ये ब्राउन वाला जो हार्ड पार्ट होता है, आपने इसको छुरी की मदद से काट लेना है। इस तरह से इसके साइड के जो हिस्से हैं इसको रिमूव करते जाएंगे और उस तरह से आप काटते जाएंगे। अच्छा, ब्रेड जो है आपने फ्रेश लेनी है, याद रखिएगा, ये नहीं कि 2 से 3 दिन गुजर गए ब्रेड को। तो फ्रेश ब्रेड लीजिएगा क्योंकि वैसे भी गर्मी है, सो आपने इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपकी ब्रेड फ्रेश ना हुई तो उसके अंदर जो है फिर वो जायका आना स्टार्ट हो जाता है खमीर का जो उसके अंदर डला होता है। तो इसकी वजह से आपकी जो मीठा है वो एकदम ख़राब हो सकता है। सो इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आप ब्रेड लाएँ उसी दिन आप इस मीठे को तैयार करें। सो इस ईद पर आप इसको बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप शीर खुरमा फिरनी वगैरह बनाते हैं तो आप मेहमानों के लिए उनके नाश्ते में भी इसको बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। सो ये इजी सा और झटपट से बन जाने वाला मीठा है। सिंपल कस्टर्ड बनाकर ठंडा करना है और उसके बाद आपने ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। डबल का मीठा या आप शाही टुकड़े जो बनाते हैं उससे ही हट के है ये रेसिपी। सो आपने सिंपल क्या करना है, पहले ब्रेड के तमाम किनारे रिमूव कर लेने हैं। उसके बाद आपने इसको इस तरह से चौकोर हिस्सों में काट लेना है। इस तरह से एक ब्रेड के आप तकरीबन जो है वो मैंने इकट्ठा करके इसके पीसेस इस तरह से काट लिए थे। फिर ब्रेड के पीसेस काट लेने के बाद फिर आपने एक पैन के अंदर जस्ट 1 से 2 टेबलस्पून जो है आपने घी या आपने जो है ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करके फिर आपने जी इसके अंदर ऐड करना है इस ब्रेड के स्लाइसेस को। अच्छा, जिस तरह से जो है वो आप डबल का मीठा बनाते हैं या आप जो है वो शाही टुकड़े बनाते हैं उसमें जो है वो ज़्यादा ऑयल के अंदर या ज़्यादा घी के अंदर फ्राई किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट आपने इसे टोस्ट करना है। टोस्ट करने का मतलब ये है कि बस जस्ट इसका कलर आना चाहिए कुछ इस तरह का, कुछ देखते हैं कहीं से वाइटिश, कहीं से जो है आपको नज़र आ रहा होगा। बस आपने 1 टेबलस्पून जो है वो नॉर्मल खाने का जो होता है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। जस्ट
आपने कलर देने के लिए और ग्रीस करने के लिए कह सकते हैं कि आप पैन को उसके अंदर आपने शामिल कर देना है। चाहें तो आप इसे तवे पे भी सीख सकते हैं, इवन कि आप टोस्टर में भी इसको सिंपल जो है बगैर ऑयल के बना सकते हैं। तो जी अच्छे से मैंने तमाम ब्रेड्स को सेक लिया था, उसके बाद इनको निकाल लिया पीसीस को, और जी ये दे सकते हैं ठंडा हो चुका है जो मैंने कस्टर्ड तैयार किया था। अब इसी कस्टर्ड के अंदर आप तकरीबन जो है 2 से 3 टेबलस्पून आप जो है फ्रेश क्रीम के ऐड कर दीजिएगा। क्रीम मलाई जो है, क्रीम जो मलाई घर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या टेट्रा पैक वाली जो डब्बे में आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 चम्मच इसके अंदर शामिल किए हैं मैंने, और उसके बाद बहुत अच्छे से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रहिएगा जब कि आपने जो है इसके अंदर क्रीम इस्तेमाल की है उसके लिए आपको पहले ठंडा करना है कस्टर्ड को, फिर इस्तेमाल करना है आपने क्रीम का इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करके इसको एक तरफ करते हैं। फिर आप जी इस सम्बलिंग की तरफ आइएगा। आपने किसी भी बॉल के अंदर आपने सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसेस रखने हैं। ये देख सकते हैं कलर भी बिल्कुल लाइट सा आया है, मैंने बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा जो है वो आपने जिस तरह से ऐड करते हैं और ज़्यादा ऑयल के अंदर तो उसके अंदर ऑयल रह जाता है, तो इससे बेहतर है कि आप इस तरह से बनाएं। और चाहें तो इवन टोस्टर में मैंने आपको ऑप्शन दी कि आप कर सकते हैं, इस रेसिपी को बना सकते हैं। उसके बाद आपने जी इसके अंदर सबसे पहले बेस में रखने हैं इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस, और साइडों पे लगाने हैं। उसके बाद आपने जो है वो इस तरह से तमाम का तमाम जो कस्टर्ड था और उसके साथ क्रीम का जो मिक्सचर है वो सारे को इसके अंदर पोर कर देना है। अच्छे से पोर कीजिएगा और उसको अच्छे से जी सेट कर लीजिएगा इस तरह से पीसेस को। और जी इतना क्रंची, इतना मज़ेदार होगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सोगी नहीं होनी चाहिए आपकी ब्रेड, इसलिए आप उसके कुछ पीसेस को बाहर ही रहने दीजिएगा। उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी जेलीज़ और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निशिंग कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े मज़े की वीडियोस आने वाली हैं, सो आपने सब्सक्राइब कर लेना है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे और बना सकेंगे। सो जी गाइस, ऊपर से मैंने इसको गार्निशिंग करने के बाद से 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दिया था, और ये इसको फिर आपने चिल्ड सर्व करना है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।